जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागकर धरती पर अपना कार्यभार संभालते हैं। इसी दिन से ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत व पूजन करने से जातकों को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। भागवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भगवान को कोई प्रेम पूर्वक पुष्प या तुलसी की मंजरी भी अर्पण कर दे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक माह की एकादशी पर यदि कोई प्रभु को गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम सुना दे या एकादशी का उपवास कर ले तो फिर क्या कहना। ऐसे ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हरि प्रबोधिनी, प्रबोधिनी और देव उठनी एकादशी कहा गया है। इसका महात्म्य सुनाते हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महर्षि नारद जी से कहते हैं कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। तो नारद जी ने पूछा, पिताश्री भोजन करने का क्या नियम है, सो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से, जन्म की तारीख में भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही सारे पाप को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करता है उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल फल देने वाला है। जो मनुष्य ऐसा विचार करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो इस एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी प्रबोधिनी एकादशी के द्वारा अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में आने वाली इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जो इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होते हैं और इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर कर लेते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए है नारद, तुमको भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न जल ग्रहण नहीं करते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। इस माह की एकादशी में भगवान का पूजन बिलपत्र से किया जाना चाहिए। इससे मनुष्य को अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा को। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज के पशु पक्षी भी
इस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करते। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से व्यक्ति आया और कहने लगा कि राजन, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, और वह यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों के पश्चात एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, तब उस व्यक्ति को तेज भूख लग रही थी और वह राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं अन्न भी चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन कर लो। इस प्रकार बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज का रूप धारण करके वहाँ आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हें कैसे दे दिए। राजा की बात को सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास नहीं हो तो साथ में चमत्कार देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। प्राण त्यागने के उद्देश्य से ही नदी की ओर बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय करके भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक दिया। साथ बैठकर दोनों ने साथ में ही भोजन किया। फिर भगवान उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम को ले जाने लगे। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो। इसीलिए व्रत के साथ यह भी जरूरी है कि आपका मन शुद्ध रखा जाए। और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगी और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसी प्रकार की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।